श्यामा बनी श्याम। आज हम लीला सुनेंगे नहीं बल्कि देखेंगे। सब सखियां अपने निज स्वरूप में स्थित हो मेरे संग प्रिया प्रियतम के दिव्य निकुंज में चलते हैं, जहां सब अपनी अपनी सेवा प्रदान करेंगे। आज हम सब सखियों ने प्रिया प्रियतम का बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। अब सब सखियां मिलकर श्रृंगार कुंज से उन्हें यमुना जी के तट पर ले आई हैं, जहां उन्हें एक सुंदर से आसन पर जो मणियों से खचा है वहां विराजमान किया है। कुछ सखियों ने फूलों से सेवा की है, कुछ सखियों ने भोग के थाल लगाए हैं और हम में से कुछ सखियों ने प्रिया प्रियतम को रिझाने के लिए अपने अपने भावानुसार विभिन्न विभिन्न व्यवस्थाएं की हैं। आज तो वृंदावनेश्वरी श्री राधा की गौरंग कांति तप्त कांचन द्युति से भी अधिक उदीप्त है। उनके श्री अंग का दिव्य सौरभ समस्त प्राकृतिक पुष्पों के परिमल सार को भी तिरस्कृत करने वाला है एवं उनके अंगों की कोमलता को देखकर तो पुष्पों की मृदुता भी तुच्छ प्रतीत होने लगती है। समस्त वृंदावन उनकी रूप ज्योत्ना से प्रकाशित होकर ऐसा लगता है जैसे दर्पण में दर्पण की द्युति प्रतिबिंबित हो। रूपसी प्रिया की छवि प्रभा पूरे सखी सभा मंडल पर व्याप्त हो रही है, जिसे देखकर लाल आनंद मगन हो रहे हैं। उनके हाव भाव की विलक्षण माधुरी, उनका रंग रूप एवं अद्भुत लावण्यमयी छवि को तो देखते ही बनता है। कोक की कलाओं में वे परम प्रवीण हैं। उनका तारुण्य भी नई नई तरंगों से चंचल एवं निरूपम बना हुआ है, जिसका वर्णन करने के लिए मेरी बुद्धि तो विचार विभ्रम ग्रस्त हो रही है और विविध चेष्टाओं के उपरांत भी उनकी समता के लिए उपमा नहीं जुटा पाई हूँ। ऐसी सर्वांग सुंदरी प्रिया पर मूर्तिमान मृदुलता तो बलिहार है ही। स्वयं प्रियतम भी बार बार अपने नेत्रों एवं हृदय से उनके श्री चरणों का स्पर्श किया करते हैं। रूप लावण्य निधि श्री श्यामा के सम्मुख मूर्तिमान छवि भी करबद्ध हुई सेवा परायण रहती है। दिव्य गुणगणों की कलाएं हाथ में चवड़ लिए प्रिया की सेवा में उपस्थित रहती हैं। स्वयं में प्रभा गौरांगी की सेवा में तत्पर है एवं मदन प्रिया रति भी किशोरी श्री राधा के सौंदर्य पर बलिहारी होती रहती है। और यहाँ हमारे लालजू कैसे सेवा कर रहे हैं। रूप की फूल छड़ी की भांति कोमलांगी प्रिया नवल रंगीले लाल के प्रेम शीतल हाथों से ऐसे खिसक पड़ी जैसे कोई फूल की छड़ी हाथ से खिसक जाती है। सखियों ने देखा कि प्रिया हाव भाव के आमोद में रंगी हुई हैं और प्रियतम उनका अनवरत दर्शन करके प्रेम प्रवाह में पड़े हुए चित्र की भांति स्थिर हो गए हैं। अति विलक्षण नेहपूर्ति सखियां सावधानी पूर्वक युगल को संभाले हुए हैं। वे आशंकित है कि प्रेम मत छके युगल कहीं बेसुध होकर पृथ्वी पर न गिर पड़े। इस प्रकार युगल के प्रेम समुद्र में प्रतिपल नए नए प्रकार की भावमयी तरंगे हिलोरे रहती है। इस परात पर प्रेम रस विलास को देखकर हम सखियों का मन भी रसोन्मत्त बना ही रहता है, छका ही रहता है। दोनों के नयन मिले हैं। श्री लाडली जू के नुकीले नयन बाणों ने प्रियतम के मन को बींद दिया है, जिससे वे जके थके से शीतल एवं शक्ति रहित हो गए हैं। प्रिया के नेत्र सहज कजरारे हैं, जिनकी शोभा को देखकर प्रियतम बेसुध होने लगते हैं। तब सखियां उन्हें अंक में भरकर संभाल लेती हैं, लेकिन नवल किशोर रसिक प्रियतम प्रेम रूप रण क्षेत्र के विचित्र सुरमा हैं। वे प्रिया के नैन शरों से घायल होकर भी अपने नेत्रों को उनके आगे से हटाते नहीं हैं। पर हाँ,
हम सखियों से उन्हीं नेत्रों से निवेदन कर रहे हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सखियों, आज आज इस हृदय की लालसा है कि आज मैं रस को लूटूं नहीं, बल्कि आज मुझ पर प्रिया जी द्वारा रस की ऐसी बौछार हो कि मैं आनंद में मगन हो जाऊं। बस फिर क्या था, ललिता जू ने हम सब सखियों को संग में ले रच दिया कौतुक। अब तो सब सखियां प्रियाजू को लालजू कह के संबोधन करने लगी। प्रियाजू बड़ी विस्मित हुई कि ये कैसा आश्चर्यमय संबोधन है। सब सखियां उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कि आप ही लालजू हो, यमुना जी में उनको उनकी छवि दिखाती हैं। आज हम में से कुछ चतुरांगना सखियां ने यमुना जी के जल पर लालजू की छवि की सांझी अंकित कर दी है। जैसे ही प्रिया जी यमुना जी में देखती हैं तो उन्हें लालजू की छवि नजर आती है। वो विस्मित हो जाती हैं कि मैं लालजू हूँ कि किशोरी हूँ। उन्हें यकीन नहीं आता तो सखियां उनके हृदय की व्यवस्था जानकर झट से उनके सामने आरसी लाकर खड़ी कर देती हैं। अब तो प्रियाजू दर्पण में देख रही हैं, पर हम सखियों का कौतुक देखो, उस दर्पण में भी प्रियाजू को लालजू की ही छवि नजर आ रही है। अब तो प्रियाजू बहुत विस्मित हो गई। अब उनकी विस्मय का ऐसा हुआ कि उनके मन में कहीं कहीं अभी भी नेक संशय रहता था। अब तो एक चतुरांगना सखी ने हद ही कर दी। झट से लालजू के नेत्रों में, उनकी पुतलियों में स्वयं श्यामजू की छवि बन बैठ गई। दोनों सखियां एक एक पुतली में विराजमान हैं और जैसे ही सखियों के संकेत पर प्रियाजू लालजू के मुख कमल पर देखती हैं, ओह, लालजू की वो अद्भुत बेबस छवि जिसमें वो प्रियाजू को इतना प्रेम विभोर हो निहार रहे हैं, उन्हीं उनकी आंखों की पुतलियों पर आज प्रियाजू की छवि नहीं बल्कि लालजू की स्वयं की ही छवि अंकित है। अब तो प्रियाजू को पूरी तरह से संभ्रम हो गया कि वो ही लालजू हैं। वो लालजू के भाव से पूरी तरह भावित हो गई। अब तो विपरीत भाव में प्रियाजू प्रेमा उन्मुक्त हो गई। लालजू बनी कोक कला निपुणा प्रिया जी ने तो आज ठान लिया कि लालजू रूपी किशोरी का पूर्ण रसपान करूंगी और आज उन्हें युद्ध में हरा दूंगी। जैसे जल में नए नए बुलबुले उठते हैं, वैसे ही आज लालजू बनी प्रियाजू के हृदय में नव नव मनोरथ उमंगित हो रहे हैं। विपरीत रति की नायिका बन ऐसे हाव भाव दे रही हैं कि श्यामा भावित लालजू शिथिल हो सकुचित हो रहे हैं। आज तो रसोदरी ने अपने प्रेतम के श्री अंगों को अपने प्रेम रूपी चिन्हों से मणियों की तरह खंचित कर दिया है। दोनों के श्री अंगों में प्रेम की कीच मच गई है। दोनों की पत्रावली, चित्रावली, चंदन, केसर का लेप, अर्गजा सब मिलित हो नव ही नव रंग बना रहे हैं। अब तो प्यारी जू ने श्याम सुंदर के दोनों हस्त कमल पीछे की ओर उड़झा दिए। वाह, अद्भुत ही छवि है आज प्रियाजू की। वो प्यारी जू की लटकन, छटकन, अटकन, मटकन, क्या कहूँ, उसके आगे तो आज ये ब्रह्मांड नायक भी दबे से शिथिल पड़ते जा रहे हैं। प्रियाजू के नूपुर की ध्वनि पूरन वृंदावन में विजयी पताका फहरा रहे हैं। बिहारी जी तो आज बेबस हो गए हैं और प्रियाजू वीणा, करताल, मृदंग सबकी राग ध्वनियां दे प्राण प्यारे को फिर से प्राण देने का प्रयास कर रही हैं। आज तो प्रियाजू लालजू को प्रचुर मात्रा में 56 भोग अर्पण कर रही हैं। आहा, कैसा अद्भुत व्यवहार है, कैसा अद्भुत। प्रियाजू की नृत्य कला आज श्यामजू को हरा रही है। आज श्याम बनी श्यामा को देखकर हम सब सखियों का हृदय आनंद और प्रेम से प्रफुल्लित हो गया है। अधरों पर इतनी मुस्कान आ गई है कि पूरा वृंदावन खिल उठा है। आज तो परम नील मणि के शिखर की तरह शोभायमान दोनों की अंग कांति
दोनों की उलझी अलकावलियाँ, फड़कते अधर, श्री अंगों का नृत्य और गान देखकर हम सब सखियाँ बलिहार जाती हुई गायन करने लगती हैं। आज कछु केली अधिक मन भाई, हाव भाव प्रवीण किशोरी, रति विपरीत उमगी ही आई। आज कछु केली अधिक मन भाई, कंचन मणि न खचित हरिमंडल, जुग अंगनि मार सुकीच मचाई, जुग अंगनि मार सुकीच मचाई। लटकन अटकन झटकन ठमकन, पग के नूपुर घुर मानो, हसनी कलय मचाई। आज कछु केली अधिक मन भाई। केली तो रोज होती है, नित्य निरंतर होती है, पर आज अधिक क्यों मन भाई। बस हम सब सखियां इसी चिंतन में डूब जाए। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।